सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में है स्पंदन उसका हाथ नहीं रुकता है, उसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। साथियों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार आप सब बता दीजिए कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। तो वीडियो चल रहा है, क्लास शुरू हो चुकी है आप सबकी। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से लिंक आप सबको दोबारा मैं भेज रहा हूं, तो सभी साथी जुड़ जाएं फटाफट। और आज का ये मॉडल पेपर 1 है, मैं आप सबको करवा रहा हूं। पहला वाला जो लिंक भेजा गया था वो किसी कारणवश नहीं चल पाया, तो ये दूसरा लिंक मैं आप सबको भेज रहा हूं। फटाफट सभी साथी जुड़ जाएं। और आज का जो सबसे पहला सवाल है वह भी आप सब देख लें, शुरू कर दें। तो पहला सवाल है आप सबके सामने कि कबीरदास के समय में दिल्ली का शासक कौन था। कबीरदास के समय में दिल्ली का शासक कौन था। एक आसान सा सवाल है जहां से हम लोग आज अपने क्लास की शुरुआत को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। कबीरदास के समय में दिल्ली पर शासन किसका था। आपके ऑप्शंस हैं शाहजहां, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। दरअसल कबीरदास, शेख तकी और संत रविदास, जिसको आप रैदास के नाम से भी जानते हैं, लगभग ये सारे लोग समकालीन हैं। ये सारे लोग कौन हैं? समकालीन हैं। और ये सारे लोग क्या हैं? समकालीन हैं। कौन कौन? रैदास, शेख तकी और कबीर। ये तीनों लोग एक ही राजा के समकालीन हैं। यानी जो उस समय दिल्ली का शासक था, दिल्ली के शासनकाल में सिकंदर लोदी थे और उन्हीं के आसपास कबीरदास, शेख तकी और रैदास, ये तीनों लोग उपस्थित थे। कबीरदास के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दें कि कबीरदास के जन्म को लेकर कितनी जगहों पर बात की जाती है। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कबीरदास का जन्म कहां हुआ, तो आप क्या बताएंगे? विद्वानों ने 3 तरह का मत रखा। विद्वानों ने कबीरदास के जन्म को लेकर 3 तरह का मत रखा। मगहर, बेलहरा और तीसरा जहां पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, काशी। तो 3 तरह की जो जगह है उसके विषय में चर्चा यहां पर होती है कबीरदास को लेकर। तो कबीरदास मगहर में भी कुछ विद्वान इनका जन्म मानते हैं, कुछ विद्वान इनका बेलहरा में जन्म मानते हैं और कुछ विद्वान जो हैं वो काशी में इनका जन्म मानते हैं। ये तीनों लोग जो हैं यहां पर इनका जन्म मानते हैं। अब कबीरदास के विषय में और महत्वपूर्ण बातें हैं। जिसमें कबीरदास ने मगहर को काशी के समान महत्व दिया और जब इनकी अंतिम अवस्था थी तो ये छोड़कर कहां चले जाते हैं? मगहर चले जाते हैं। शेख तकी के कहने पर कबीरदास को
सिकंदर लोदी ने जंजीरों में जकड़वाकर गंगा में डुबोया था। इस प्रकार की बातें भी इतिहास में मिलती हैं। कबीरदास के विषय में और भी सारे सवाल हैं, जिसमें एक शब्द है कबीर। कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कबीर शब्द का अर्थ होता है साथियों महान। कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है? महान होता है। अब यहां पर वेस्कॉट ने कबीर का गुरु किसे माना है? वेस्कॉट कबीर पर इन्होंने काफी कुछ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और काफी रिसर्च भी किया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेस्कॉट के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? तो एमएस प्रसाद त्रिपाठी और वेस्कॉट दोनों लोगों ने कबीरदास का जो गुरु है वह शेख तकी को माना है। यानी अगर आपसे पूछे कि कबीरदास के गुरु के विषय में वेस्कॉट जी का क्या मत था, तो यहां पर यह जवाब होगा। अब रामानंद का शिष्य कबीरा, रामानंद का शिष्य कबीरा, अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि कबीरदास के गुरु को लेकर यह कथन किसने कहा है, तो रामानंद का शिष्य कबीरा ये अनंत दास ने लिखा है। कहां लिखा है? परचई में। कहां लिखा है? परचई में। ठीक है, अनंत दास ने जो परचई लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि रामानंद का शिष्य कबीरा, मति का साचा भगत का धीरा। मति का साचा और भगत का धीरा। तो यह प्रश्न पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जा सकता है कि रामानंद का शिष्य कबीरा, मति का साचा, भगत का धीरा, यह कथन कहां से लिया गया है, किसने कहा है? कबीरदास की पत्नी को लेकर भी विवाद है। तो कबीरदास की पहली पत्नी का नाम तो आप सब जानते होंगे। कबीरदास की पहली पत्नी का नाम जानते हैं। दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तो दूसरी पत्नी का नाम आता है राम जनिया या रमजनिया। यह एक दूसरा नाम भी आलोचकों ने बताया कि कबीरदास की एक दूसरी पत्नी भी है या दूसरी पत्नी का नाम रमजनिया था। एक पत्नी थी जिसका नाम आप सब जानते हैं। पहली पत्नी का नाम लोई था और जो इतिहास सम्मत है, इतिहास के द्वारा जो प्रूफ है, जिसके विषय में साक्ष्य मिलते हैं, वो लोई को लेकर ही मिलते हैं। ठीक है, यहां पर इनके एक शिष्य धर्मदास का नाम तो मिलता है, धर्मदास का नाम तो मिलता है, लेकिन इनके एक दूसरे प्रिय शिष्य भी थे। उनसे भी एक सवाल बनता है। क्या बनता है कि धर्मदास के अलावा कबीरदास के शिष्य कौन थे? तो अगर दूसरे शिष्य का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कौन था? तो इनके दूसरे शिष्य थे सूरत गोपाल। क्या नाम था? सूरत गोपाल नाम था जो इनके दूसरे शिष्य थे। याद रखिएगा कि कबीरदास के दूसरे शिष्य के विषय में अगर आपसे पूछा जाए तो सूरत गोपाल इनके दूसरे शिष्य थे। अब जैसे कबीरदास की जब मृत्यु हो जाती है तो धर्मदास ने एक गद्दी संभाल ली, लेकिन सूरत गोपाल ने उनकी गद्दी को कहां संभाला? तो सूरत गोपाल ने इनकी गद्दी को काशी में संभाला था। सूरत गोपाल ने इनकी गद्दी को कहां संभाला? काशी में। यानी जो धर्मदास ने कहां संभाला था? तो छत्तीसगढ़ में। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में जो कबीर पंथ की गद्दी थी, छत्तीसगढ़ में धर्मदास ने संभाला
और सूरत गोपाल ने काशी में संभाला। तो ये दोनों चीजें, दोनों फैक्ट आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इसके बाद राम कुमार वर्मा ने कबीर की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? अगर राम कुमार वर्मा की बात करें तो राम कुमार वर्मा ने इनकी रचनाओं की संख्या 85 मानी है। कबीर दास की रचनाओं की संख्या राम कुमार वर्मा के अनुसार 85 यानी 85 है। अगर नगेंद्र की बात करें तो नगेंद्र ने कबीर दास की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? तो नगेंद्र के अनुसार 8 रचनाएं हैं। नगेंद्र के अनुसार कबीर दास की 8 रचनाएं हैं। वहीं राम कुमार वर्मा के अनुसार कबीर दास की कुल 85 रचनाएं हैं। ठीक है। इनकी 1-2 रचनाएं ऐसी हैं जिससे पूछा भी जाता है कि नागरी प्रचारणी सभा के अनुसार कबीर दास की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो 61 रचनाएं नागरी प्रचारणी सभा काशी ने माना कि इनकी रचनाओं की संख्या 61 है। तो अगर पूछे कि नागरी प्रचारणी सभा के अनुसार कबीर की रचनाएं 61, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 8, राम कुमार वर्मा के अनुसार 85, और अगर किसी का नाम दिए बगैर पूछे तो आपको बताना है कि कबीर दास की रचनाओं की संख्या 1 है बीजक, जिसमें 3 खंड है, साखी, सबद और रामायणी। ठीक है। ग्रंथ पूछे तो आपको 1 बताना है। ठीक है। अब साखी जो है इनकी साक्षी मानकर लिखी गई है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? साखी को ज्ञान की आंख कहा जाता है। ज्ञान की आंख कहा जाता है। पूछा जाएगा कि कबीर दास की किस रचना को ज्ञान की आंख माना जाता है? ठीक है। अब एक सवाल यह पूछा जाता है कि कबीर दास ने उलट बांसी का भी प्रयोग किया, और इनकी उलट बांसियां कहां से प्रभावित हैं और किस रस में हैं? तो कबीर दास ने जो उलट बांसियां प्रस्तुत की वह नाथ पंथ से प्रभावित हैं। नाथ पंथ में भी उलट बांसियों का प्रयोग किया गया था। तो कबीर दास की उलट बांसियां नाथ पंथ से प्रभावित हैं और इनकी उलट बांसियों में अद्भुत रस की प्रधानता है। अब उलट बांसियां हैं क्या? जैसे वह कहते हैं कि बरसई कंबल भीजे पानी। अब ये आपको चमत्कारने लगे, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे तो नहीं हो सकता। यानी जहां अद्भुत रस है, अर्थात कबीर दास ने उलट बांसियों के माध्यम से अद्भुत रस की छटा को बिखेरा है। ठीक है। यहां तक आप सबको क्लियर है? अब जो उलट बांसियां इनकी हैं वो सामान्यतः किस अलंकार में प्रयोग की गई हैं? यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर दास ने जो उलट बांसियां लिखी हैं अपनी उलट बांसियों को दिखाने के लिए सामान्यतः किस अलंकार की सहायता लेते हैं? अब देखिए, जैसे एक अलंकार है आपका विभावना। तो विभावना अलंकार अगर आप देखेंगे तो इसमें अद्भुत रस की छटा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसी तरीके से विषम रस आप देखेंगे तो उसमें भी उलट बांसियों का प्रयोग किया गया है। विचित्र अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, इसमें भी आप देखेंगे असंगति अलंकार। तो इन सारे अलंकारों के माध्यम से कबीर दास जी ने किस चीज को दिखाया है? उलट बांसियों को दिखाया है। अद्भुत रस है और अलंकार विभावना, विषम, विचित्र, विशेषोक्ति और संगति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। सर, शब्द और रामायणी शब्द। ठीक है। देखिए, शब्द जो शब्द इन्होंने लिखा है, शब्द,
शब्द जो है वो शब्द है, अर्थात शब्द का वह तद्भव रूप है। किसका रूप है? तद्भव रूप है। ये गेय पद हैं, शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। ब्रह्मा, माया, मोक्ष, जीव, जगत, इन पर गंभीर दृष्टिकोण से बात की गई है। शब्द जो है वो शब्द है जो कि तद्भव रूप में आता है। ठीक है। साखी जो है, साखी जो है वो साथियों ये भी तद्भव रूप है। किसका? साक्षी का। और ये किसको साक्षी मानते हैं? गुरु को साक्षी मानते हैं। रमैनी जो शब्द है, रमैनी, यह रामायण शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है। कई बार सवाल पूछा भी गया है कि जो कबीर की रचनाएं हैं उनका नामकरण शब्दों के किस रूप में हुआ है, यानी तत्सम में, तद्भव में, देशज में, विदेशज में या अर्ध तत्सम में। तो आप बताएंगे कि रमैनी जो शब्द है, साखी जो शब्द है, शब्द जो शब्द है, तीनों शब्द इनके तद्भव में बताए गए हैं। रामायण शब्द जो है यह रमैनी का रूप लेता है। अब रमैनी जो है इसके तीन अर्थ हैं कबीर वांग्मय में। रमैनी यानी रामायण के जो अर्थ हैं वो तीन अर्थ मिलते हैं। तीनों अर्थों को आप यहां समझ लीजिएगा। पहला है संसार में जीवों के रमण का विवेचन। संसार में जीवों के रमण का विवेचन, यानी पहला अर्थ रमैनी क्या मिला है? वेद शास्त्रों के विचारों में रमण। वेद शास्त्रों के विचारों में रमण। और तीसरा मिला है एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यानी शास्त्रों के सम्मत अगर देखें तो रमैनी के तीन अर्थ देखने के लिए मिलते हैं। रमैनी रामायण शब्द का तद्भव है, संसार में जीवों के रमण का विवेचन, वेद शास्त्रों के विचारों में रमण, एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्लियर हो गया? प्रिशा एंड नित्या कंफर्म है? आगे बढ़े। लगभग कबीर की सारी बातचीत हम लोगों ने पूरा कर लिया। कबीर के विषय में जो महत्वपूर्ण कथन थे, बातचीत थी, हम लोगों ने कर लिया। अब और आशा करता हूं कि जो हम लोगों ने चर्चा किया उसमें महत्वपूर्ण और नई चीजें आपको देखने के लिए मिली होंगी। ठीक है। अगला सवाल, वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य कौन हैं? सवाल है वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य कौन हैं? ठीक है। तो वैष्णव भक्ति के जो प्रथम आचार्य हैं उनका नाम है रामानुजाचार्य। अब देखिए रामानुजाचार्य कौन है? तो वैष्णव जो भक्ति है इसका जो उदय हुआ यह दक्षिण भारत में होता है। कहां होता है? तो इसका उदय दक्षिण भारत में होता है। और रामानुजाचार्य ने एक सिद्धांत चलाया जिसका नाम था विशिष्टा द्वैतवाद। और इसी दार्शनिक सिद्धांत मत पर तुलसीदास ने भी लेखन किया। तो आपसे अगर तुलसीदास का भी पूछे तो आपको बताना है विशिष्टा द्वैतवाद।
ठीक है। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा? तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, आसान भी है। तो निश्चित तौर पे कुछ और महत्वपूर्ण चीजें मैं आज आपको तुलसीदास के विषय में बताऊंगा। तुलसीदास का जो जन्म है वह 1532 ईस्वी में होता है, लेकिन इनके जन्म को लेकर बड़ा विवाद है। तुलसीदास के जन्म को लेकर बड़ा विवाद है अलग अलग आचार्यों के अनुसार। जैसे अगर एक सवाल पूछा गया था, घट रामायण के अनुसार तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1532 जो ईस्वी है यह एकदम सही होगी कि घट रामायण के अनुसार तुलसीदास का जन्म इस समय हुआ, और अधिकांश विद्वानों ने इसी पर ही अपनी सहमति को जताया है। ठीक है। ग्रियर्सन की अगर बात करें तो ग्रियर्सन ने भी इनका समय 1589 संवत माना है। ध्यान रखिएगा, किसने माना है? ग्रियर्सन महोदय ने इनका समय 1589 संवत माना है। अब यहां समझिएगा कि ग्रियर्सन घट रामायण और इसको अगर ईस्वी में बनाएंगे तो यह भी क्या हो जाएगा? 1532 ही आपका हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर तुलसीदास का जब जन्म हुआ तो उनकी अवस्था लगभग कितनी लगती थी, इसकी भी चर्चा मिलती है कि तुलसीदास जब जन्म लेते हैं तो उनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान लग रही थी। और यह फैक्ट कहां मिलता है? गोसाई चरित में। गोसाई चरित में मिलता है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो उनकी अवस्था 5 साल के बालक के बराबर लग रही थी, और रोने के बजाय वह शब्द राम बोलने लगता है। ठीक है। अब किस दासी ने तुलसीदास का पालन पोषण किया? क्योंकि इनके माता पिता तो इसको छोड़ देते हैं, तो मुनिया, ध्यान रखिएगा कि मुनिया नामक जो है दासी ने इनका पालन पोषण किया। किसका? तुलसीदास का पालन पोषण करते हैं। ठीक है। लेकिन 5 वर्ष के बाद इतने अभागे थे बेचारे कि मुनिया भी जो है वह चल बसी। अब 5 वर्ष के बाद जब ये चल बसी तो किसके पास चले जाते हैं? नरहरि के पास चले जाते हैं और उन्हीं के पास कथा सुनते हैं और वहीं रहने लगते हैं। ठीक है। एक सवाल पूछा जाता है कि तुलसी की गुरु परंपरा का क्रम बनाइए, यानी तुलसीदास की जो गुरु परंपरा है वह किस प्रकार से है? तो सबसे पहले आएंगे राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद और तुलसीदास। तो अगर आपसे पूछे कि तुलसीदास की गुरु परंपरा को क्रम में रखिए तो तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम क्या होगा? राघव राम अनंत नर तुलसी। इसका क्रम क्या होगा? राघव राम अनंत नर तुलसी। राघव राम
अनंत नर तुलसी। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। पंद्रह वर्ष की अवस्था तक जो है तुलसीदास जी किसके यहां अध्ययन करते हैं? तो शेष सनातन के यहां 15 वर्ष तक तुलसीदास जी अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए तुलसीदास का जो विवाह हुआ, वह दरअसल तुलसीदास का विवाह जो हुआ एक ज्योतिष की पुत्री थी, दीनबंधु त्रिपाठी, और इनका जो ससुराल था वो कहां था? जमुना पार था। ठीक है, इनकी ससुराल कहां थी? जमुना पार थी, और पत्नी के प्रति बहुत ही ज्यादा आसक्त थे, और बाद में उन्हीं की वजह से विरक्त भी हो जाते हैं। बाकी सारी कथा आप जानते ही हैं। आनंद वन का वृक्ष इनको कहा गया। किसने कहा? आनंद वन का वृक्ष। मधुसूदन ने क्या कहा? आनंद वन का वृक्ष कहा। ठीक है, तुलसी को अवतार यानी कलकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो कलकाल का वाल्मीकि इनको कहा नाभादास ने। नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा। यह भी कई बार पूछा गया सवाल है। अब यहां जो राइट आंसर होगा कि तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा? रामविलास शर्मा ने इनको क्या कहा? रामविलास शर्मा ने। तो रामविलास शर्मा के जो प्रिय कवि थे वो तुलसी थे, और उनको क्या कहते थे? जातीय कवि कहते थे। क्या कहते थे रामविलास शर्मा? जातीय कवि कहते थे। अमृतलाल नागर ने क्या कहा? अमृतलाल नागर ने क्या कहा? मानस का हंस कहा। क्या कहा? मानस का हंस कहा। एक सवाल और पूछा जाता है कि इनमें से कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? इनमें से कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तो इनके मित्रों का नाम भी आप जानते रहिए। तो अनन्य मित्रों में इनके रहीम थे। कौन थे? रहीम। तोडरमल, मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन, ठीक है, सरस्वती, ये इनके अनन्य मित्रों में थे। अब तुलसीदास के कितने ग्रंथों की चर्चा रामचंद्र शुक्ल करते हैं? छोटे बड़े ग्रंथ मिलाकर कुल कितने ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल इनके मानते हैं? छोटे बड़े मिलाकर रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास के कितने ग्रंथों को मान्यता देते हैं? यह भी सवाल पूछा जाएगा। तो छोटे बड़े मिलाकर कुल 12 ग्रंथों को मानते हैं। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास के कितने ग्रंथों को मान्यता दी है? तो ग्रियर्सन साहब ने भी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को मान्यता दी है। कितने ग्रंथों को मान्यता दी है?
12 ग्रंथों को मान्यता दी है। लेकिन यहीं पे सवाल बदल जाएगा कि मिस्र बंधुओं ने तुलसीदास के कितने ग्रंथों को मान्यता दी है? तो मिस्र बंधुओं ने तुलसीदास के केवल 10 ग्रंथों को मान्यता दी है। शुक्ल 12, ग्रियर्सन 12 और मिश्र बंधुओं ने कुल 10 ग्रंथों को ही मान्यता दी है। ठीक है। अब एक सवाल और बनेगा कि काशी नागरी प्रचारणी सभा, उदय भान और बच्चन सिंह, ठीक है, लिख देते हैं, उदय भान और बच्चन सिंह। काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने कितने ग्रंथों की खोज की? ग्रियर्सन ने 21 माना है? नहीं भाई। चलिए अब बताइए, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, इंसाइक्लोपीडिया इन रिलीजन एंड एथिक्स नामक ग्रंथ है ग्रियर्सन का, उसमें उन्होंने 12 माना है। ठीक है, हम उस ग्रंथ की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं बच्चन सिंह की। बच्चन सिंह के बाद नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा यह कहा गया कि इनके जो ग्रंथ हैं उनमें से 37 यानी 37 ग्रंथों की खोज की गई। तुलसीदास के 37 ग्रंथों की खोज जो है वहां पर की गई। अब एक सवाल यहां पर और आता है कि इनकी रचनाओं का क्रम क्या है? इनकी रचनाओं का क्रम क्या है? तो उदय भानु सिंह ने इनकी रचनाओं का एक क्रम जो है वो माना है। उदय भानु ने इनकी रचनाओं का एक क्रम माना है, जिस क्रम में सबसे पहले उन्होंने वैराग्य संदीपनी को रखा है। वैराग्य संदीपनी को रखा है, जो सबसे इनकी पहली रचना है। और सबसे अंतिम रचना जो उदय भानु सिंह ने रखा है वह कवितावली को रखा है। और मजेदार बात यह देखिए कि इनकी पहली रचना भी ब्रजभाषा में है और इनकी अंतिम रचना जो है वह भी ब्रजभाषा में है। यानी दोनों रचनाएं इनकी ब्रजभाषा में, जो पहली और जो अंतिम में है। ठीक है, चलिए अब आपसे बता दीजिए, रामचरितमानस का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड कौन सा है? बताइए गुरु, तो रसगुल्ला खिलाएं आप सबको। मानस का सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड बताइए। अमृता, शंकवार, संगीता, जितेंद्र, बहुत सारे साथी हैं। तो जितने लोग हैं पहले एक बार लाइक कर दें फटाफट, और उसके बाद कमेंट में आके मुझे बताएं कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है रामचरितमानस का और सबसे छोटा कांड कौन सा है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। अयोध्या कांड क्या है, बड़ा है कि छोटा है? सबसे बड़ा कांड कौन सा है और सबसे छोटा कांड? देखिए, सबसे बड़ा कांड जो है वह बाल कांड है।
और सबसे छोटा कांड जो है वह किष्किंधा कांड है। इतने सारे लोग देख रहे हैं, संगीता जी ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। इसे याद रखिएगा, सामान्य सा सवाल है लेकिन ये पूछ लिया जाता है। गौतम चंद्रिका में अष्टांग योग का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, गौतम चंद्रिका एक रचना है, गौतम चंद्रिका। इसमें तुलसीदास की अष्टांग योग रचनाओं का वर्णन मिलता है। अष्टांग योग 8 रचना, जिसमें राम गीतावली, राम गीतावली, पदावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवै, दोहावली, सगुनमाला, कवितावली, और सगुनो मंगल, सोहिलो मंगल, सोहिलो मंगल। अब ये इतनी जो रचनाएं हैं यह कृष्णदत्त मिश्र की है। तो कृष्णदत्त मिश्र के अनुसार तुलसीदास की अष्टांग योग रचनाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी अगर पूछा जाए तो किसने माना था? स्मिथ ने माना था। ग्रियर्सन ने 12 रचनाएं ही मानी हैं। परेशान मत होइए, आपने हो सकता है गलती से 21 लिख लिया हो। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, रामलाल नाचू और वैराग्य संदीपनी, ये 12 रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तो निश्चित तौर पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आपको जरूर मिल जा रहे हैं। रामाज्ञा प्रश्न किसके कहने पर उन्होंने लिखा था, यह भी आप सब बता दीजिए। रामाज्ञा प्रश्न किसके कहने पर लिखा गया था? फटाफट बता दीजिए। रामाज्ञा प्रश्न जो ग्रंथ लिखा, किसके कहने पर उन्होंने लिखा था? तो यह गंगाराम ज्योतिष, गंगाराम ज्योतिष के कहने पर, ज्योतिषी के कहने पर उन्होंने यह लिखा था। और यह रचना जो है उन्होंने कितनी देर में पूर्ण की थी? कितनी देर में पूर्ण की थी? तो उन्होंने इस रचना को मात्र 6 घंटे में पूर्ण किया था। यानी उन्होंने कहा कि जो तिथि और सुदिन है, विवाह कैसे होता है? सुदिन देख के होता है, तिथि देखकर होता है। तो तिथि और सुदिन देखने के लिए गंगाराम ज्योतिषी ने उनसे निवेदन किया कि महाराज जी कुछ लिखिए, और उन्होंने जो है यह लिख दिया। ठीक है, और यह ग्रंथ उन्होंने कितनी देर में लिखा है? तो यह ग्रंथ उन्होंने महज 6 घंटे में लिखा है।
ठीक है, चलिए लोकाचार गायन तुलसी के किस रचना में मिलता है? लोकाचार गायन अब देखिए, अगर इसी सवाल को मैं घुमाकर पूछ रहा हूं तो आप भी भन्ना जाएंगे, कंफ्यूजिया जाएंगे, कहेंगे अच्छा ये कौन सा सवाल आ गया। अब मैं अगर पूछूं कि विवाह के अवसर पर जो लोकाचार का गायन होता है वो कहां पर हुआ है, तब आप बता देंगे इसका सही जवाब। ठीक है, तो इस तरह से भी सवालों को उलट पुलट के पूछ लिया जाता है। चलिए एक और बात है कि अगर आप राम को जानना चाहते हैं, जैसे आप यहां मान लीजिए किस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए, राम को जानने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए? रामचरित मानस पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तुलसीदास को अगर आपको जानना है तो क्या पढ़ना चाहिए? तुलसीदास को जानने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? नहीं, तो राम को जानने के लिए जिस तरह से रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, वैसे ही तुलसी को जानने के लिए तुलसी की ही एक रचना कवितावली को पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार की एक आम कहावत है कि तुलसी को जानने के लिए कवितावली और राम को जानने के लिए रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। कोई कमेंट में कवितावली लिखा था, हाँ वो आ गया। विनय पत्रिका, किसी ने लिखा था कवितावली, राम को तुलसी कवितावली, नहीं, राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका का अध्ययन करना चाहिए। अगला सवाल, वापसी किसकी कहानी है? चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सवालों को कर लेते हैं क्योंकि लोगों को नींद आने लगी है ना, तो नींद भगाते हैं, सवालों को जल्दी जल्दी करते हैं। वापसी कहानी किसकी है? देखिए जो उषा है, उषा वो वापस भी चली जाती है एक समय के बाद ना, तो क्या हो जाएगा? उषा प्रियंवदा वापसी कहानी। ठीक है, महत्वपूर्ण कहानी थी। जिंदगी और गुलाब के फूल, वसंत आया, ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इत्यलम यह किसकी रचना है? इत्यलम, चलिए इत्यलम किसकी रचना है? अरि ओ करुणा प्रभा में इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरी घास पर क्षण भर इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय की हैं। कबीरा खड़ा बाजार में यह साहित्य की कौन सी विधा है? कबीरा खड़ा बाजार में यह भीष्म शाहनी, हानूस, माधवी, भीष्म शाहनी किसके लिए जाने जाते हैं? नाटककार भी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास यानी सभी लगभग विधाओं में इन्होंने लेखन किया है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा कबीरा खड़ा बाजार में यह साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह नाटक विधा की रचना है। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? निर्मला, गोदान, सेवा सदन, शाह और मात। ये शाह और मात जो है राजेंद्र यादव का उपन्यास है, जबकि
निर्मला, गोदान और सेवा सदन जो है वह प्रेमचंद का है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। और ये जिस दिन पहली बार छपा उसी के दिन क्या माना जाता है? उसी दिन से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। यानी भारत में पत्रकारिता की शुरुआत या पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? आप बताइए। ऑप्शन आपके पास है 30 मई और ऑप्शन आपके पास है 30 जून। तो भारत में पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई से ही इसीलिए मनाया जाता है। शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? शब्दकोश में त्र जो है वह किस वर्ण के बाद आता है? अब देखिए, जब हम शब्दकोश की बात करते हैं तो शब्दकोश थोड़ा सा उल्टे तरीके से चलता है ना। अब आप देखें, अंग, अह, क, ख इस तरह से चलता है ना। अब इसमें भी जो त है और जो त्र है तो ये किस क्रम में आएगा? तो त्र जो है वह किस वर्ण के बाद आएगा? तो त वर्ण के बाद आएगा, क्योंकि ता और र से मिलकर बना है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? तो सबसे प्रामाणिक मत जो रहा है, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल, राम कुमार वर्मा ने संधिकाल और चारण काल, ग्रियर्सन ने भी चारण काल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा। और सबसे ज्यादा जो मान्य है, सबसे ज्यादा जो मान्य है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही नामकरण है। अगला, निशा निमंत्रण के रचयिता कौन हैं? तो साला, बाला, कलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण ना। तो यहां पर जो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं। खादी के फूल, सतरंगिनी। अगला सवाल, संतों ने नारी को किस रूप में देखा है? कर्कशा, कामिनी, मुक्तिदायिनी, शक्तिदायिनी। तो देखिए, संतों ने नारी की भर्त्सना की है ना। नारी के किस रूप की भर्त्सना की है? तो माता के रूप की नहीं की है, क्योंकि माता भी तो नारी है। तो उन्होंने कामिनी रूप की भर्त्सना की है। किस रूप की है? तो कामिनी रूप की उन्होंने भर्त्सना की है। किसने? संतों ने। राइट आंसर। अगला सवाल, कबीर दास का दार्शनिक चिंतन क्या है? कबीर दास का दार्शनिक चिंतन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो एकेश्वरवादी हैं, शुद्धाद्वैतवादी हैं, द्वैतवादी हैं या फिर अद्वैतवादी हैं? कबीर दास अपने दार्शनिक सिद्धांत में अगर उन्हें पिरोएंगे तो वो अद्वैतवादी हैं। ठीक है, किस पर विश्वास करते हैं? अद्वैतवाद पर। जबकि वो प्रभावित हैं इस्लाम के एकेश्वरवाद से, इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित हैं और वैष्णवों के प्रपत्तिवाद या कह सकते हैं कि जो अहिंसा है, जीवों पर दया का जो कॉन्सेप्ट है, वह वैष्णवों से प्रभावित हैं कबीरदास जी। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? जयदेव, विद्यापति, वल्लभाचार्य या फिर चंडीदास का? ठीक है, तो सूरदास जो हैं वो हिंदी के पहले कवि जिन्होंने कृष्ण काव्य का वर्णन किया, विद्यापति से वो प्रभावित हैं। ठीक है, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है तथा कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है।
सूरदास के विषय में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। अगर यहां यह प्रश्न शुक्ल जी से जोड़ के पूछा जाता कि किस आलोचक के अनुसार सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव विद्यापति का है, या शुक्ल जी के अनुसार सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो शुक्ल जी से भी जोड़कर इस सवाल को पूछा जा सकता है। ठीक है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपायित करने वाली कालजयी कृति कौन सी है? ये आप सब जानते होंगे, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसमें जो है आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर का। शिखर से सागर तक की जो जीवनी है वो राम कमल राय के द्वारा लिखी गई है। अग्निशेष जीवनी जो है विष्णुचंद्र शर्मा की है, विष्णुचंद्र शर्मा की है। और कलम का मजदूर मदन गोपाल का है, मदन गोपाल का। आवारा मसीहा जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। काव्य में अनुकृत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? बहुत आसान सा सवाल है, फटाफट जवाब दीजिए। काव्य में अनुकृत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? अब देखिए यहां पर काव्य में जो अनुकृत सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन हैं? यानी अरस्तु। अरस्तु ने ही अनुकरण सिद्धांत दिया। ठीक है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, और इन्होंने यह अनुकरण सिद्धांत दिया था। अरस्तु ने महाकाव्य दुखांतर प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना है। ठीक है, महाकाव्य दुखांतर प्रहसन, यानी जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो कहता था कि कवि नकलची और चोर है, क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा बनाए गए संसार की नकल करता है। ईश्वर सत्य है, उसके द्वारा बनाई गई वस्तु फिर उसकी नकल करके कवि कुछ लिखता है, इसलिए वो सत्य से 3 गुना दूर है। और इसीलिए कवि को भगा देना चाहिए। कवि जो है वह अपनी भावनाओं को दूसरे के ऊपर थोपता है। कवि जो है वह स्वयं की चेतना से नहीं लिखता है, वह दैवी सिद्धांतों पर विश्वास करते थे और मानते थे कि म्यूजेस नाम की देवी हैं, उन्हीं देवी की कृपा जिसके ऊपर होती है वही काव्य का सृजन कर सकता है। तो इस रूप में जो प्लेटो थे वो एक आत्मावादी दार्शनिक थे, या उपयोगितावादी भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वह होगा अरस्तु। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि जो संसार में दुखांतर प्रहसन है, दुख जो है वह क्या है, कवि के द्वारा उसका अनुकरण करके लिख दिया जाता है। संसार में जो चीजें घटित हो रही हैं उसका नकल करके महाकाव्य में उसको दर्शायित कर दिया जाता है, अनुकरण किया जाता है। ठीक है, समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? समालोचना। अब मान लीजिए आप मेरी आलोचना करने लगे, समालोचना करने लगे कि अम्बरीश सर अच्छा पढ़ाते, बुरा पढ़ाते, कैसा पढ़ाते हैं, तो आप मूल्यांकन करें तो हो सकता है कि आप मूल्यांकन में भी कमी कर जाएं। तो मूल्यांकन तो है, लेकिन मूल्यांकन हर चीज का नहीं हो सकता है। सौंदर्योद्घाटन, तो सौंदर्योद्घाटन तो है नहीं। तटस्थता, तो जब भी आप किसी की आलोचना करें, समालोचना करें, तो वहां पर तटस्थता होनी आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा तटस्थता। ठीक है, अगला सवाल। त्रैमासिक पत्रिका नहीं है, त्रैमासिक पत्रिका नहीं है। भाषा
आलोचना, कथाक्रम तीनों त्रैमासिक पत्रिका है, जबकि कल्पना पत्रिका जो है यह त्रैमासिक पत्रिका नहीं है। त्रैमासिक पत्रिका कहां से छपती है? हैदराबाद से कल्पना नामक पत्रिका। हैदराबाद से कल्पना नामक पत्रिका छपती है, जो त्रैमासिक पत्रिका नहीं है। कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले कौन हैं? कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं, रवीन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले आचार्य कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रवीन्द्रनाथ टैगोर। कविता के संबंध में शुक्ल लिखते हैं कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य के भाव भूमि पर ले जाती है। उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है, यह कथन किसका है? देखिए, हिंदी के जन्म को लेकर, उर्दू के जन्म को लेकर बड़ा विवाद है। बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि हिंदी का जन्म संस्कृत से नहीं हुआ है। उर्दू और हिंदी को न्यारी न्यारी बहने कहा जाता है, तो हिंदी और उर्दू को, उर्दू भाषा से हिंदी का विकास जो मानने वाले लोग हैं, उसमें ग्रियर्सन, मैक्स मूलर, वूलहर या गारसाद तासी हैं। गुरु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसमें एक ऐसे विद्वान इतिहासकार हैं जिनका नाम था इस्तवार दलालतुर एंदुई हिंदुस्तानी के लेखक, फ्रेंच लेखक गारसाद तासी। गारसाद तासी महोदय मानते हैं कि उर्दू जो है वह अच्छी भाषा है, हिंदी भाषा को वो भद्दी भाषा कहते थे। तो गारसाद तासी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अधखिला फूल उपन्यास के लेखक कौन हैं? ठेठ हिंदी का ठाठ लिखने वाले उपन्यासकार अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना का नाम है अधखिला फूल। गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट का अनुवाद किसने किया था? तो हर्मिट का जो अनुवाद है वह हर्मिट, एकांतवासी योगी, डेजर्ट विलेज, श्रांत पथिक, ट्रैवलर, एकांतवासी योगी, हर्मिट। तो राइट आंसर हो जाएगा एकांतवासी योगी के नाम से हर्मिट की जो है राइट आंसर। हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? तो शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा, यह पहला रिपोर्टाज ग्रंथ है। ठीक है, यह 1938 रूपाभ पत्रिका में छपा। पूछा भी जाता है किस पत्रिका में छपा, तो रूपाभ पत्रिका में छपा। ठीक है, तूफानों के बीच और अल्मोड़े का बाजार, तूफानों के बीच और अल्मोड़े का बाजार। तूफानों के बीच और अल्मोड़े का बाजार, यह जो दो कृतियां हैं, रिपोर्टाज हैं। ठीक है, रांगे राघव और प्रकाशन गुप्त के। अगला सवाल, अवधी के प्रथम कवि कौन हैं? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, जायसी या तुलसी?
देखिए, चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद को अवधी का प्रथम कवि माना जाता है। किसका? अवधी का प्रथम कवि माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफिया प्रेम सारखी मागा का प्रथम कवि माना है। तो यहां याद रखिएगा, राम कुमार वर्मा ने प्रथम सूफी कवि भी इनको माना है। प्रथम सूफी कवि भी इनको माना है। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? तो मेहंदी बुरहान जो है, यह इनके गुरु का नाम था। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। ध्यान रखिएगा, जौनपुर के हुसैन शाह के ये आश्रित कवि थे। करुण रस को रसराज किसने कहा? करुण रस को रसराज किसने कहा? तो करुण को एकमात्र रस माना और बाकी सभी रसों को उसी में समाहित मानने वाले आचार्य हैं। तो किसने कौन से रस को प्रमुख माना है, यह हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है। आप सबको याद होना चाहिए। याद है? भवभूति ने एकमात्र करुण रस को ही माना है। ठीक है, आपकी सूचना भिजवाऊंगा। आगे जो टाइपिंग होगी थोड़ी बड़ी होगी, मैं इसको बड़ा भी कर दे रहा हूं। चलिए, चिन्मय शब्द का सही संधि विग्रह क्या है? चिन्मय शब्द का सही संधि विग्रह क्या है? अब यहां देखिए, तो चित धन मैं, चित धन मैं त का हो जा रहा है न, व्यंजन संधि का उदाहरण है चिन्मय। दीपांकर जी नमस्कार, जितेंद्र जी, कनक जी, अजय कुमार। तो चिन्ह धन में नहीं होगा, ता का हो जाएगा ना, उसी वर्ग का पंचम अक्षर त थ द ध न। ठीक है। रेडियो नाटक की सफलता किस पर आश्रित रहती है? जवाब दीजिए, रेडियो नाटक की सफलता किस पर आश्रित रहती है?
चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो रेडियो नाटक की जो सफलता है वह किस पर अवलंबित रहती है? रेडियो नाटक जो है, नहीं रोज नहीं होगी, रोज क्लास 10 से 11 तक करेंगे, अभी कुछ दिन तक प्रैक्टिस शुरू करे हैं तो कुछ दिन चलेगी। रेडियो नाटक की सफलता अवलंबित रहती है, किस पर अवलंबित रहती है? तो यह ध्वनि प्रधान संवादों पर। सीमित समयावधि नहीं होगी, संगीत नहीं होगी, सीमित पात्र संख्या नहीं होगा, ध्वनि प्रधान संवेगों पर। ब्राह्मी लिपि की शैली देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, किस शैली से? तो मैंने एक इसकी ट्रिक बनाया था, क्या बताया था? ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी, ये ट्रिक बनाया था। तो ब्राह्मी से उत्तरी, गुप्त, सिद्ध मात्रिका, फिर देवनागरी। तो यहां पर क्या है कि ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो यहां बताना है पश्चिमी, मध्य और उत्तरी। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मी से हमने क्या बताया? यू से उत्तरी, यानी उत्तरी। तो ब्राह्मी यूजीसी देवनागरी, ये अगर ट्रिक आप याद रखेंगे तो इससे सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में है? तो 343 में है। ये तो आसान सा सवाल था। संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए। कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी या फिर मैथिली? 8वीं अनुसूची में कौन नहीं है 22 भाषाओं में? देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। तो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब देखिए ज्यादातर लोगों ने क्या जवाब दिया है? नेपाली को जवाब दिया है। ठीक है, बताइए। शुरुआ67 में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं ही थीं। 1967 में सिंधी, 92 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया, यानी मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को ऐड किया गया। और 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। इसका मतलब यह है कि इसमें सारी की सारी जो भाषाएं हैं वह 8वीं अनुसूची में हैं। ठीक है, तो इसका ये प्रश्न ही गलत है। आगे बढ़िए। अभंग नामक छंद में सर्वप्रथम रचना करने वाले संत कौन से हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अभंग नामक छंद में सबसे पहले रचना करने वाले संत कौन से हैं? तो ये बारबरिक संप्रदाय के थे। किसके थे? बारबरिक संप्रदाय के थे। नाम क्या था? नामदेव। दर्जी जाति से संबंधित थे और इनके गुरु का नाम विश्वेवा खेचर था। राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। राम कुमार और
गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें संत काव्यधारा का प्रथम कवि भी माना है, यानी उसका प्रवर्तक भी माना है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा। इस्तवार दलालत तुर एंदुई एंदुस्तानी। 1839 और 1847 में। डेट भी इसकी याद रखिएगा क्योंकि यहां से डेट भी पूछी जाती है। भाषा के अर्थ में अभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग कब से आरंभ हुआ? तो 6ठी शताब्दी से, यानी किसका शुरुआत कब से हुई है यह भी सवाल पूछा जाता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा कि 6वीं शताब्दी से अभ्रंश शब्द का प्रयोग शुरू होता है। क्लियर है? अगला सवाल, मिस्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ को। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ठीक है। गोरखनाथ ने जो है 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना, यानी गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर और यह कहा कि यहीं से इनकी शुरुआत होती है गद्य की। काव्य भाषा के रूप में अवधी का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो सबसे पहले मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन में काव्य भाषा के रूप में अवधी का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है और इसी आधार पर इनको अवधी का पहला कवि भी कहा जाता है। अंतर्वेदी किस बोली का नाम है? तो अंतर्वेदी भुक्सा इत्यादि है। भुक्सा, जादोवाटी, डांगी, ये सब ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भुक्सा, जादोवाटी और डांगी। तो डांगी भी पूछा जा सकता है कि डांगी जो है यह किस बोली का प्राचीन नाम है? तो डांगी भी है, ये ब्रज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अवधी बोली में कोशली और बैसवाड़ी है, कौरवी है खड़ी बोली के लिए। अगला सवाल, कौन सी रचना खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोग से संबंधित नहीं है? बताइए, कौन सी रचना खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोग से संबंधित नहीं है? खालिक बारी। खालिक बारी खड़ी बोली के प्राचीन प्रयोग संबंधित नहीं है और यह रचना किसकी है? अमीर खुसरो की है। यह रचना किसकी है? अमीर खुसरो की है। अगली रचना पर चलते हैं। भाषा विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? बोली भाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा बोली भाषा, बोली विभाषा भाषा, उपभाषा विभाषा या फिर भाषा। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, समय लेके सही जवाब बताएं। चलिए देखिए, यहां पर जो राइट आंसर इसका होगा वह क्या होगा? सबसे पहले जो सबसे छोटा रूप होता है वो होता है बोली। उससे बड़ा रूप क्या हो जाता है? विभाषा। और उससे बड़ा रूप क्या हो जाता है? भाषा। जैसे बोली मान लीजिए कोई हम ले लेते हैं अवधी, अवधी बोली हो गई। विभाषा ले लेते हैं पूर्वी और भाषा ले लेते हैं हिंदी। तो इस प्रकार से यह इनका क्रम बनेगा। क्लियर है? अगला सवाल कथन और कारण का सवाल है।
साहित्यिक भाषा का एक सामान्य लक्षण यह होता है कि वह सब बोलियों का महात्म समापवर्तक होती है। कारण सबके समन्वय, योगदान और सम्मिश्रण से साहित्यिक भाषा का विकास होता है। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ए और आर दोनों सही है। ए सही व्याख्या आर करता है। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए, एक दो सवाल आपके यहां इस तरह के आ सकते हैं, तो इस तरह के सवालों से बेहद सावधान रहें, टाइम लेके इनका जवाब दें। पहले समझते हैं क्या कह रहा है। साहित्यिक भाषा का एक सामान्य लक्षण होता है, हां होता है, कि वह सब बोलियों का महात्म समापवर्तक होती, सभी बोलियों को महत्व देती। ठीक है। कारण सबके समन्वय, योगदान और सम्मिश्रण से ही साहित्यिक भाषा का विकास होता है। तो यहां पर पहली बात एकदम सही है। अगर कोई भाषा ये चाहे कि वो जो उसका मानक रूप है, उसी मानक रूप को ही आधार बना के रचना करे, तो संभव नहीं है। खड़ी बोली में जब तक ब्रज के, अवधी के, खड़ियाणवी के, राजस्थानी इत्यादि के शब्द नहीं मिलेंगे, तब तक उसमें मधुरता नहीं आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? कौन सा विषम संयोजन है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी, मगही बिहारी, मालवी राजस्थानी, बघेली और पश्चिमी हिंदी। तो बघेली जो है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी के साथ, इसका संबंध पूर्वी के अंतर्गत आता है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि क्या है? चित्रात्मक है, संकेतात्मक है, अक्षरात्मक है या वर्णनात्मक है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अलग अलग आयोगों के द्वारा इसमें अलग अलग जवाब दिया गया है। अब बात करें DSSB की, तो DSSB दिल्ली में यह सवाल पूछा गया था, तो इसका जवाब उन्होंने अक्षरात्मक माना है। ठीक है। और कुछ जगह पर इसका जवाब वर्णात्मक भी माना जाता है। ठीक है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। देवनागरी लिपि, इसीलिए इसको अक्षरात्मक भी कहा जाता है। राजभाषा का अर्थ क्या है? राजभाषा का अर्थ क्या है? राज्यों में बोली जाने वाली भाषा, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, देश में प्रचलित भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो होता राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात इसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, कार्यालयी भाषा भी कहते हैं। बाजार की भाषा अगर पूछे तो प्रयोजन मूलक हिंदी को बाजार की भाषा कहते हैं, यानी जिसमें हम व्यापार करते हैं। ठीक है। वह प्रयोजन मूलक हिंदी होती है, जिसमें हम कार्य करते हैं, वह हमारी राजभाषा, राजकीय भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज या कार्यालयी भाषा होती है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था और इसीलिए 10 तारीख को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी के दिन। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? तो देखिए, कुछ हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्थाएं हैं, उनकी डेट आपको मालूम होनी चाहिए और उन डेट में आर्य समाज भी एक आपका महत्वपूर्ण है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, रामकृष्ण मिशन 1897, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात किया जाए वो 1882 में होता है। ठीक है।
तो आर्य समाज की स्थापना का अगर वर्ष आपसे पूछा जाए तो 1875 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सौवें संशोधन विधेयक द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सम्मिलित की गईं? अभी अभी हम लोगों ने सवाल देखा था, कौन सी भाषाएं सम्मिलित की गईं? तो बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, इन 4 भाषाओं को 2003 के संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। अब देखिए, यह सवाल अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया और ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। संस्थाओं का वरीयता क्रम बताएं। हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, नागरिक प्रचारणी सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, यह आपको बताना है। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में। ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 1910 में। भारत में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936। इन सब की डेट आपको याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ये दरअसल उन्होंने एक भूमिका लिखना शुरू किया था नागरिक प्रचारणी सभा काशी के कहने के बाद, हिंदी शब्द सागर। लेकिन लिखते लिखते ये भूमिका इतनी बड़ी हो गई कि इन्होंने इसको फिर क्या कर दिया, एक इतिहास का रूप दे दिया। शिव सिंह सरोज का रचना संबंध किससे है? इतिहास से। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो सरापा को हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम आदि कवि अगर माना जाए तो किसको माना जाएगा? पौंचर्यु के रचनाकार कौन है? स्वयंभू। और प्रथम महाकवि अगर पूछा जाए तो चंद बरदाई को। डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? तो रासो साहित्य में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग किया जाता है। डिंगल शैली में जब ब्रज भाषा के साथ राजस्थानी भाषा आ जाती है तो एक नई शैली का निर्माण होता है जिसे हम रासो साहित्य कहते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? ठीक है, तो ये गोरखनाथ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। पौंचर्यु किसकी कथा है? पौंचर्यु में किसकी कथा है? तो इसे हम जैनी राम कथा भी कहते हैं, अर्थात इसमें राम की कथा का विस्तार से वर्णन है। उनके पुत्र त्रिभुवन ने इसकी रचना की है पूर्ण, और रिठणेम चरु स्वयंभू छंदस इनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। वज्रयान क्या है? वज्रयान क्या है? तो ये बौद्ध मत का एक पंथ है। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ था। आनंद स्वरूप ईश्वरत्व,
आनंद स्वरूप आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। जैसे आपसे पूछा जाए कि जो ये महासुखवाद है, महासुखवाद कहां आया, तो वज्रयान शाखा में आया। और महासुखवाद का अर्थ क्या है, तो आनंद स्वरूप जो है वो ईश्वरत्व है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा महासुखवाद, आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। बौद्ध मत का एक पंथ है ये। क्लियर है? अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? तो इन्होंने इसे पूर्णतः अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। ऐसा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं, इसमें 69 समय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानते हैं। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, कानों में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा संबंधित हैं। कनफटा साधु किससे संबंधित हैं, किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नाथ संप्रदाय, क्योंकि ये बड़े बड़े कुंडल रख के क्या करते थे? ये पूजा पाठ, तंत्र मंत्र साधना इत्यादि करते थे। कुल मिला के जो साधना, तंत्र मंत्र साधना थी, उसमें काफी कमी इन्होंने कर दिया था। और जो तांत्रिक तंत्र मंत्र जादू टोना बढ़ गया था सिद्धों में, इसके वजह से भी नाथ पंथ को आना पड़ा। अमीर खुसरो के धर्मगुरु कौन थे? अमीर खुसरो के धर्मगुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। मगहर स्थान का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा कबीर। पुष्टि मार्ग में निर्धारित अवस्थाओं में से कौन सी नहीं है? यह देखिए सवाल बहुत बढ़िया है। तो इसमें क्या है? रूप की आसक्ति है, लीला की आसक्ति है, भाव की आसक्ति है, विरह की आसक्ति इसमें नहीं होती है। 3 प्रकार के मार्ग और 3 प्रकार के जीव और 3 प्रकार के भक्त होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के मार्ग बताए गए, 3 प्रकार के जीव बताए गए, 3 प्रकार के भक्त बताए गए और 3 प्रकार की अवस्थाएं भी बताई गई, रूपाशक्ति, लीला शक्ति और भावाशक्ति। क्लियर है? कवितावली का प्रमुख छंद कौन सा है? तो कवित्व और सवैया, क से कवित्व और क से कवितावली, इसको इस तरह से हम याद रखेंगे। तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रहीम ने। तुर्की बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया था? तो रहीम ने किया था। अब्दुल रहीम खानखाना, जिन्होंने नगर शोभा, श्रृंगार सोष्ठा, मदनाष्टक, बरवे नायिका भेद इत्यादि रचनाएं की हैं, और इन्होंने फारसी और हिंदी में खेल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा है। खेल कौतुक जातकम। तो ध्यान रखिएगा, जैसे पूछा जा सकता है कि इनमें से वह कौन सा रचनाकार है, इनमें से कौन सा रचनाकार है जिसने ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ नहीं लिखा है। और आप वहां रहीम को देख लें, सोचें तो मुसलमान थे, तो ज्योतिष संबंधित ग्रंथ कैसे लिखे होंगे? निम्न में कौन सा कवि अकबर के दरबार से संबंधित था? गंग कवि। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो घनश्याम था। बहुत आसान से सवाल है। कौन सी रचना रस विवेचन से संबंधित है?
तो रस रहस्य रस से संबंधित है, भाव विलास भी रस से संबंधित है, और अंग दर्पण भी रस से संबंधित है। इस प्रकार से उपयुक्त सभी रचनाएं। बिहारी रीति काव्य की किस कोटि के कवि हैं? तो देखिए, रीति सिद्ध कवि हैं, लेकिन बच्चन सिंह इनको क्लासिकल कवि यानी अभिजात कवि के रूप में रखते हैं। किसे कविराज शिरोमणि कहा गया? किसे कविराज शिरोमणि कहा गया? तो पद्माकर को जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने क्या कहा है? कविराज शिरोमणि कहा है। ललित ललाम ग्रंथ में क्या है? ललित ललाम ग्रंथ में क्या है? तो ललाम है यानी लाल लाल है, यानी अलंकार, ऐसे ट्रिक से याद कराया था। राजा रवि वर्मा का क्षेत्र कौन सा है? तो इनको हम चित्रकला के क्षेत्र में जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है राजा रवि वर्मा का। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900। कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा विनोद, अंधेर नगरी, फूलों का गुच्छा। वर्षा विनोद रचना है, ना कि वर्षा बिंदु रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा बिंदु। ठीक है, वर्षा बिंदु जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए कहा गया है? तो नाथूराम शर्मा, जिनकी एक रचना है गर्भरंडा रहस्य, जिसमें बाल विधवा समस्या को उठाया गया है। कवि और उपनाम में किसका विषम संयोजी है? कवि और उपनाम में तो मैथिली शरण गुप्त, जिनको दद्दा के नाम से भी पुकारा जाता है, राष्ट्र कवि के रूप में भी पुकारा जाता है। तो यहां उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, मैथिली शरण गुप्त जो है वो कलाधर के नाम से नहीं लिखते थे। कलाधर के नाम से कौन लिखता था? तो वो थे जयशंकर प्रसाद। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो 1914 में लिखा गया, जबकि रामचंद्र शुक्ल इसे महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं। खड़ी बोली को सम्मानपूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, किसको यह श्रेय जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीधर पाठक को। श्रीधर पाठक को। इनकी प्रथम खड़ी बोली में लिखी कविता है, क्या नाम है? गुणवंत हेमंत और एकांतवासी योगी संग्रह है। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? नई कविता के प्रवर्तक कौन है? तो 1954 में जगदीश गुप्त के द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही इसका समय माना जाता है। यानी नई कविता के प्रकाशन के साथ जगदीशन गुप्त। रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन रेखाचित्र विधा के जनक माने जाते हैं? कौन रेखाचित्र विधा के जनक माने जाते हैं? तो पद्म सिंह शर्मा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज ये कई बार पूछा गया है, तो ये
फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला सवाल, रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने प्रस्तुत किया? तो विवेचन की बात करें तो भरत मुनि ने। घिघी बंध जाना किस रस का अनुभाव माना जाएगा? तो जब आप डर जाते हैं तो क्या हो जाता है, आपकी बोलती बंद हो जाती है, अर्थात भयानक रस। दुखवाद को किसने माध्यम बनाया? शोपेनहावर, लॉन्जाइनस, प्लेटो या टी.एस. इलियट? तो शोपेनहावर एक कवि हैं जिन्होंने दुखवाद को काव्य का माध्यम बनाया। क्षय किसकी कहानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है क्षय। तो यह मन्नू भंडारी की कहानी है क्षय। ठीक है। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की तस्वीर त्रिशंकु इत्यादि। किस पत्रिका को पत्रकारिता में मील का पत्थर माना जाता है? मील का पत्थर हंस पत्रिका, जिसके 3 संपादक बड़े रहे, जिसमें प्रेमचंद और राजेंद्र यादव का बड़ा नाम है। वर्तमान में संजय सहाय संपादन कर रहे हैं। 1930 में प्रेमचंद ने इसका शुरुआत किया था। अनुभूति योग का अर्थ है मनोविकारों का परिष्कार, स्वार्थ भाव से मुक्ति, अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना, प्रकृति से रागात्मक संबंध स्थापित करना। अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना अनुभूति योग का अर्थ होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कौन से 2 भेद माने हैं? तो उन्होंने एक तो विधायक और दूसरा ग्राहक। ठीक है। वे कहते हैं कि कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में ग्राहक कल्पना। ठीक है। तो यहां पर ये जो कवि है उसमें यह कल्पना होगी और जो पाठक है उसमें यह कल्पना होगी। तो कवि में विधायक कल्पना और पाठक में कौन सी कल्पना होगी? तो पाठक में ग्राहक कल्पना होगी। ठीक है। उदात्तवाद किसकी विचारधारा है? तो लॉन्जाइनस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उदात्तवाद लॉन्जाइनस। माध्यम पत्रिका के संपादक कौन हैं? माध्यम पत्रिका के संपादक तो सत्य प्रकाश मिश्र राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा माध्यम पत्रिका के संपादक सत्य प्रकाश मिश्र जी। प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है? यह आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो एक ग्रंथ है व्याकरण का जिसको कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी या कौमुदी के नाम से। तो सिद्धांत कौमुदी प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांत कौमुदी की। तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल और रामविलास शर्मा। तार सप्तक का मतलब है प्रथम तार सप्तक। ठीक है। प्रथम तार सप्तक यानी 1943 में जो सप्तक आया वह पहला तार सप्तक है। ठीक है। अब इसमें जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? अर्थात बी, केदारनाथ अग्रवाल। अगला सवाल, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृष्णा सोबती की कृति का नाम क्या है? तो कौन सी कृति पर इनको मिला साहित्य अकादमी? तो जिंदगी नामा पर मिला, जबकि इनके संपूर्ण काव्य पर इनको सबसे बड़ा पुरस्कार भी मिल चुका है जिसे हम ज्ञानपीठ का पुरस्कार कहते हैं। चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सतीसर को कौन सा सम्मान मिला है? तो कथा सतीसर को व्यास सम्मान मिला है। ठीक है। कथा सतीसर को व्यास सम्मान मिला है। तो अमृता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अकेले
सबसे पहले मालूम था, याद था। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आपके जैसे स्टूडेंट हैं हमारे पास, जो बहुत ही संजो कर रखते हैं जन्मतिथि जैसी छोटी चीज को, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज होती है। हम जीवन में प्रतिदिन पता नहीं क्या क्या याद करते रहते हैं और उसमें जन्मतिथि को याद करना बड़ा कठिन होता है। फिर भी तो अजय कुमार गौतम, मंजू गुप्ता, अमृता सिंह, आंचल चौधरी, प्रियांशु एंड नित्या, ज्योति कुशवाहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जो है, मैं वैसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपना जन्मदिन मनाते हैं। मैं अपना जन्मदिन क्लास में ही मनाता हूं। जब कभी ऑफलाइन पढ़ाता था तो ऑफलाइन में भी जन्मदिन को मनाता था क्लास में ही, और अब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो ऑनलाइन में भी क्लास को बीच में रोक के थोड़ा सा आपसे बात हो जाती है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत प्रेम, और ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारा और आपका प्रेम इसी तरह से बना रहे जब तक हम जीवित रहें, और उसके बाद भी। तो आप सबकी दुआएं मिलती रहें। कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो ज़रूर जो है बताइए, सुझाव दीजिए। प्रतिदिन मैं आके यहाँ पर सीखने का ही प्रयास करता हूँ। प्रतिदिन पढ़ता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। रोज़ाना कुछ न कुछ नया सीखने का काम करता हूँ, और इसी प्रक्रिया में एक अध्यापक के तौर पे जाना जाता हूँ। बेहद सामान्य व्यक्ति हूँ, आपसे भी सामान्य व्यक्ति हूँ, और आप सब इतना प्रेम देती हैं इसलिए मैं विशेष हो जाता हूँ। तो इसी तरह से प्रेम, सम्मान, सौहार्द सब कुछ बना के रखिए और दुआएं करते रहिए हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आंचल चौधरी गुस्सा हैं। भाई आज तो गुस्सा मत करिए, आज गुस्सा मत करिए। तिरानवें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, 93 आएगा तब भी हो सकता है कि हम लोग साथ में रहें। ठीक है अमृता जी, सर आप खुश रहिए, यही चाहते हैं। धन्यवाद। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं संगीता जी। अजय कुमार गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाकी सवालों कर लेते। चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सतीसर को कौन सा सम्मान मिला? व्यास सम्मान। सन 2006 को किस कवि की जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जो भी जन्म शताब्दियां मनाई जाती हैं उनको जरूर याद रखिएगा। यानी 2006 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? तो महादेवी वर्मा की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे? तो आसान सा सवाल है, पुरुषोत्तम दास टंडन। चतुर्वर्ग का तात्पर्य क्या है? तो 4 वर्ग की फल प्राप्ति होती काव्यशास्त्र में, जिसको हम क्या कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। सूरसागर की रचना का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? तो यहां पर भागवत पुराण है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी मातृभाषा गुजराती थी? किसकी मातृभाषा गुजराती थी? तो कृष्णदास जो हैं, अष्टछाप के जो कवि हैं, ये गुजरात क्षेत्र से आते थे, गुजराती थी इनकी। सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उससे उद्गम होता है भगवत साक्षात्कार का, विवेक का, ज्ञान का अथवा अज्ञान का। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का। सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उससे किसका जन्म होता है? ज्ञान का जन्म होता है, ज्ञान का उद्गम होता है। विगत अनुभवों पर आधारित होकर भविष्य का दिशा निर्देशन देने वाला क्या कहलाता है? पहले जो सब कुछ देख ले, यानी जो भविष्यवाणी करता है, जो विगत अनुभवों को आधार में रखकर भविष्य का दिशा निर्देशन करता है, उसको क्या कहते हैं? भविष्यवाणी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, किसी भी विषय पर एक तात्कालिक व्याख्यान जिसके प्रामाणिक न हो उसे कहते हैं। किसी विषय पर एक तात्कालिक व्याख्यान जिसमें कोई प्रामाणिकता न हो उसको क्या कहते हैं?
उसे हम कल्पना कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं साथियों? कल्पना कहते हैं। तो आज हम लोगों ने पहला मॉडल पेपर सॉल्व किया जिसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। कुछ प्रश्न इसमें रिपीटेड थे और कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए नए थे। निश्चित तौर पर आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। इन सवालों को पढ़ के मजा भी आया होगा, कुछ नया सीखने का भी तजुर्बा हुआ होगा। तो आज की क्लास यहीं तक साथियों। अगर आप हमारे नए बैच से जुड़ना चाहते हैं जो कि काव्यशास्त्र से शुरू हुआ है तो आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। यूपी टीजीटी पीजीटी अपकमिंग वैकेंसी के लिए एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, बीपीएससी टीयर 4 और DSSB के लिए कक्षाएं चल रही हैं। केवीएस के लिए भी कक्षाएं चल रही हैं। आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप सब जुड़े, आप लोगों ने हमारा जन्मदिन मिलकर हमारे साथ सेलिब्रेट किया, मनाया, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत खुशी व्यक्त करता हूं, बहुत आह्लादित हूं और ब्रह्मानंद सहोदर महसूस कर रहा हूं। तो एक बार फिर से पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अमृता जी, आंचल चौधरी जी, संयोगिता जी, ज्योति कुशवाहा जी, मंजू गुप्ता जी, अजय जी, प्रिशा नित्या जी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।